प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधि योजना घोटाले की होगी जांच। बावनकुले की मांग पर मंत्री विखे पाटिल ने किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। नागपुर जिला परिषद में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधि योजना के तहत हुए घोटाले का मुद्दा विधान परिषद में गूंजा। भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने यह मुद्दा विधान परिषद में उठाया। बावनकुले ने आरोप लगाया कि गाय और बकरियों के लिए तबेला बनाने की रकम में धांधली की गई। बावनकुले की इस मांग पर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मामले की जांच वित्तीय अपराध शाखा द्वारा करने की बात कही है। बावनकुले ने क्या सवाल किया? बावनकुले ने कहा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधि योजना के तहत नागपुर जिला परिषद के माध्यम से जिले की सभी 13 तहसीलों में डेयरी विकास एवं बकरी पालन हितग्राहियों के लिए सामूहिक आवंटन योजना लागू की गई। यह योजना खनिज क्षेत्र वाले क्षेत्रों में लागू है। इसके लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन लाभार्थियों के चयन और गायों, बकरियों और भेड़ों के वितरण में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। बावनकुले ने इस सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इस मामले की जांच क्या नतीजा निकला और क्या फैसला हुआ, क्या कार्रवाई होगी? मंत्री विखे पाटिल ने बताया कि जिला परिषद के ऊपर मुख्य अधिकारी के माध्यम से जांच कराई गई है। जवाब से बावनकुले नाखुश। मंत्री के दिए बयान से बावनकुले संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दोबारा सवाल करते हुए पूछा, अगर आवंटन करने वालों की ही जांच करेंगे तो परिणाम क्या होगा? उन्होंने आगे कहा, लाभार्थियों के चयन के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था। खान प्रभावित गांवों के हितग्राहियों का चयन नहीं किया गया था। खरीद के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। गाय कहीं से खरीदी गई थी, इधर से उधर, उधर से इधर किया गया। विधायक बावनकुले ने कहा कि न सिर्फ हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला, बल्कि अधिकारियों ने पैसा गायब कर दिया और सवाल किया कि वे इसकी वसूली कैसे करेंगे। मामले की होगी जांच। मंत्री विखे पाटिल ने जवाब देते हुए कहा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र निधि के हितग्राहियों का चयन करते हुए दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। उनके चयन पर आपत्ति जताई गई थी। रामटेक पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। उन्होंने कहा, उन्हें तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखा वित्त अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया। लेकिन इस मामले में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा, यह 90% सब्सिडी योजना है। विखे पाटिल ने घोषणा की कि जिन लोगों को गाय और बकरियां दी गई लेकिन वे नहीं मिले, और कहा कि सब्सिडी का दुरुपयोग किया गया है, पैसे की वसूली की जाएगी और नागपुर पुलिस आयुक्त के माध्यम से भी जांच की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2025 में संघ के 100 साल होंगे पूरे। प्रवीण दटके ने सरकार से स्मारक बनाने की मांग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। इसको लेकर संघ लगातार अपने काम में लगा हुआ है। इसी बीच संघ के एक शताब्दी पूरे होने के उपलक्ष्य में नागपुर के अंदर एक स्मारक बनने की मांग सरकार से की गई है और यह मांग किसी और ने नहीं, नागपुर भाजपा अध्यक्ष और विधायक प्रवीण दटके ने विधान परिषद में की। विधान परिषद में विविध मांगों को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान दटके ने नागपुर में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूर्व संघ प्रमुखों को समर्पित एक स्मारक बनाने की मांग की। भाजपा विधायक ने कहा, देशभक्ति से ओतप्रोत संघ के प्रमुख संस्था है। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संस्था के 2025 में पूरे होने वाले हैं। उसको देखते हुए इस संस्था में जिन्होंने काम किया, जैसे डॉक्टर हेडगेवार, गोलवलकर, गुरुजी, ऐसे लोगों को सम्मान देते हुए नागपुर में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नागपुर में इस स्मारक को बनाए। अमोल मिटकरी ने किया विरोध। डटके के इस मांग पर सदन के अंदर विरोध भी हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक अमोल मिटकरी ने डटके की बात सुनते ही विरोध करने लगे, जिस पर भाजपा नेता ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा कि आपके हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक देशभक्त संस्था के लिए स्मारक बनाया जाना चाहिए।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नंदगांव पेट टेक्सटाइल पार्क को केंद्र से मिली मंजूरी। फडणवीस ने कहा 3 लाख लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जिले के नंदगांव पेट में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी। केंद्र के इस निर्णय पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा इस टेक्सटाइल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश कंपनियों द्वारा किया जाएगा। मुंबई स्थित विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा पिछली सरकार में हमने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इसके बाद हम लगातार इसकी निगरानी करते रहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इस प्रस्ताव को मंजूर देने की मांग की थी, जिसे आज मान ली गई है। उन्होंने कहा पिछली सरकार में हमने नंदगांव पेट में टेक्सटाइल के लिए इकोसिस्टम तैयार किया था। यहाँ पहले से ही कई बड़ी कंपनियों काम कर रही है। वही केंद्र के प्रस्ताव मंजूर होने के बाद 10,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। इससे 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष कुल 3 लाख को रोजगार मिलेगा। कॉटन बेल्ट होने से किसानों को फायदा। उप मुख्यमंत्री ने कहा अमरावती सहित पश्चिम विदर्भ कॉटन बेल्ट के रूप में जाना जाता है। वही अब इस टेक्सटाइल पार्क के बन जाने से विदर्भ के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। एक तरफ जहां इससे विकास का नया दौर शुरू होगा, वही दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा मिलेगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।